हाय गाइस, हमें आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज समास पढ़ेंगे। चलिए समास की परिभाषा शुरू कर रहे हैं। समास 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 दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। संस्कृत व्याकरणों के अनुसार जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति त्याग कर एक शब्द रूप हो जाते हैं तब ऐसे योग को समास कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लिया जाए। राजा की माता, राजा की माता, तो एक शब्द क्या कहेंगे? राजमाता। ठीक है, ये एक और देख लें। गौ का पालन करने वाला वह व्यक्ति, गौ का पालन करने वाला वह व्यक्ति एक शब्द क्या कह देंगे उसके लिए? गोपाल। ठीक है। चलिए समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद जबकि दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं तथा दोनों पदों से मिलकर बने संपूर्ण पद को समासिक पद कहते हैं। जैसे राजा की माता, राजमाता, राजमाता। ठीक है। राजमाता में जो राज है ये और ये दो पद हो गए। ये उत्तर पद, ये पूर्व पद हो गया, ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। ठीक है, ये उत्तर पद हो गया। चलिए समास की प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास की प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। इस समासिक पद दोनों पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है। चलिए समास के भेद। कुल समास अपने भेदों के साथ 6 प्रकार के होते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो समास 6 होते हैं। कितने होते हैं? समास 6। चलिए अब देख ही लिया जाए कौन कौन सा है। चलिए पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। ये इसमें जो 4 हैं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट 6 के 6 ही हैं, लेकिन अव्ययी, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देख लिया जाए एक एक करके। अव्ययी भाव समास किसे कहते? अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वही पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अव्यय, अव्यय पद पूर्व। ठीक है। दूसरा होता है नाम पद पूर्व। चलिए अव्ययी पद पूर्व को देख लिया जाए। पहला नंबर। ठीक है। इस समास में प्रथम पद अव्यय तथा उपसर्ग होता है। इस समास में प्रथम पद अव्यय अथवा उपसर्ग होते हैं। जैसे उपसर्ग में उप, उत, प्रति, अधि, उत, ये जितने भी अति, अभि, सम, ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। आइए एग्जाम्पल भी देख लिया जाए 2-4।
यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति सत्य के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, यथासंभव संभव के अनुसार, यथार्थ अर्थ के अनुसार, या जीवन जब तक जीवन है। ठीक है, चलिए आइए और कुछ उदाहरण देख लिया जाए। भर पेट, पेट भर कर, भरपूर पूरा भर कर। अधिसूचना आधिकारिक सूचना, प्रतिदिन दिन दिन, प्रत्यंग अंग अंग, प्रत्येक एक एक, प्रत्यक्ष अक्ष के अनुसार, अनुरूप 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 रूप के योग्य। ठीक है, चलिए उपकूल कुल के समीप, कुल के समीप। मन माना मन से माना या मन के अनुसार। आमरण मरने तक। आजन्म 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 जन्म से या जन्म तक। चलिए दूसरा इसका देख लीजिए। नामपद पूर्व, नामपद पूर्व, नामपद पूर्व। इस समास में प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होता है। इस समास में प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होता है। संज्ञा या विशेषण शब्द जहाँ अव्यय की तरह अपना रूप स्थिर रखते हैं वहाँ नामपद पूर्व अव्ययी समास कहलाते हैं। जैसे घर घर, हाथों हाथ, रातों रात, एकाएक, एक के बाद एक, धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे, धीरे के बाद धीरे। कथन अनुसार, कथन के अनुसार। अंतर व्यथा, अंतर माने अंतर मन की व्यथा। उपयुक्त ऊपर की युक्त। चलिए अब अगला देखें तत्पुरुष समास। अव्ययिक भाव समास खत्म हो गया, तत्पुरुष समास देख रहे हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा बीच की विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए तो तत्पुरुष समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझा जाए। गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल, गंगा, गंगा का जल, गंगा जल, गंगा जल। ठीक है, ये तत्पुरुष तत्पुरुष संबंध में, तत्पुरुष समास में संबंध, संबंध का के की होता है तो गंगा का, तो इसलिए का है तो ये संबंध तत्पुरुष संबंध है। ठीक है, चलिए राजा की माता, राजा की माता, ये देखिए का की संबंध, ये भी संबंध तत्पुरुष है। आइए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह होता है में पर, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित, द्वारा यानी करण, करण तत्पुरुष में से द्वारा इसका चिन्ह होता है। और उसके बाद कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह होता है अधिकरण में पर, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा के बाद चौथा। रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, आपादान आपादान तत्पुरुष। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, रोगों से ग्रस्त। ठीक है, सभा भवन, सभा के लिए भवन। राजभवन, राजभवन राजा की, राजा का भवन। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। रसोई का, रसोई के लिए खर्च। खर्च, राह के लिए खर्च। शिवालय, शिव का आलय। ठीक है, देवालय, देवों का आलय। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पद दलित, पद से दबाया हुआ। चलिए अगले और देख लेते हैं इसका उदाहरण।
चलिए नेक्स्ट, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रथम पद और उत्तर पद दोनों में से कोई प्रधान न हो, तीसरा कोई प्रधान होता है अन्य, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। फॉर एग्जाम्पल लंबोदर। चलिए लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, लंबा उदर किनका, गणेश जी का, तो ये तीसरा पद आकर यहाँ हो जा रहे हैं, तो इसलिए यह बहुब्रीहि समास होता है। तीसरा पद आकर खड़ा हो जा रहा है। चलिए चंद्रशेखर, शिव जी। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर, शिखर पर जिनके, तो चंद्र है किनके, शिव जी का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला चक्रपाणि। चक्र है पाणी, जिन चक्र किनके हाथ में, विष्णु जी का। यह अंशुमाली, अंशुमाली सूर्य को कहा जाता है। चलिए बहुब्रीहि समास के थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, आइए देख लिया जाए। जैसे प्रधानमंत्री, चलिए कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में, मंत्रियों में प्रधान, मंत्रियों में प्रधान। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, आचार्यों में प्रधान व्यक्ति, प्रधानाचार्य। चौलड़ी, चौलड़ी, लाल फीता शाही, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, सपरिवार, परिवार के साथ परिवार। लाठा लाठी, लाठी लाठी से जो लड़ाई हुई हो, मुक्का मुक्की, मुक्के मुक्की से लड़ाई हुई हो। ठीक है, यह सब बहुब्रीहि का इम्पोर्टेंट उदाहरण कहा जा सकता है। वज्रदेह, वज्रदेह हनुमान जी को कहा जाता है, मुक्का मुक्की से, मुक्के मुक्की से हुई लड़ाई। चलिए अब द्विगु समास। द्विगु, जिस समास के प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिस समास के प्रथम पद संख्यावाची, साथ ही समस्त पद के समूह का बोध बनाता है, बताता है, तो द्विगु समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह। चौराहा, चौराहा, 4 राहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्त सिंधु, 7 नदियों का समूह। चलिए अगला देखते हैं। अगला द्विगु समास और बहुब्रीहि। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। ठीक है, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। जिसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र बहुब्रीहि भी हो जाएगा और द्विगु भी हो जाएगा। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, पहला संख्यावाचक हो जाएगा, तो यह द्विगु समास हो जाएगा। त्रिनेत्र माने 3 नेत्र हैं जिनके अर्थात शिव जी हो जाएंगे, तो दोनों में अंतर देखते। जिसे क्वेश्चन आ गया त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, 3 नेत्रों का समूह ऐसा आ गया तो द्विगु समास हो गया। 3 नेत्रों हैं जिनके, 3 नेत्र हैं जिनके, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कर्मधारय समास के उदाहरण। अगर दोनों त्रिनेत्र दिया रहे और बहुब्रीहि और द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष दिया रहेगा, तो हम बहुब्रीहि पर ही लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस समास के समासिक पदों, जिस समास के समासिक
पदों में विशेषण विशेष संबंध हो अथवा उपमेय उपमान संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। यह कर्मधारय भी द्विगु समास की भांति तत्पुरुष का भेद है। ठीक है, चलिए आइए इसका उदाहरण देख लिया जाए। 2-4 चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख हो जाएगा। लाल मणि, लाल है मणि जिसके, लाल मणि। ठीक है, महाराजा, महाराजा जिसमें ये विशेष हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा और ये विशेषण हो जाएगा और ये विशेष हो जाएगा। तो कर्मधारय समास। चरण कमल कर्मधारय समास। अधपका, अधापका। देहलता, देहलता। अधरोपल, अधरोपल। तो ये सब क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। चलिए अगला देखते हैं। 6 के बाद 7। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि में अंतर देख लिया जाए। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कुछ समासिक शब्द कर्मधारय एवं बहुव्रीहि दोनों का ही अर्थ व्यक्त करते हैं। इनमें अंतर करने के लिए उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष का सूक्ष्म ज्ञान रखना चाहिए। जिसे पीताम्बरम, जैसे पीताम्बरम, पीत अम्बरम, ये कर्मधारय समास है। पीताम्बर, पीताम्बर, पीतम अम्बरम, अम्बरम यस्य स, ये बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल। पीताम्बर, पीत अम्बर, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। पीला वस्त्र है जिनका, यानी विष्णु जी, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला इसी में देख लेते हैं। और अगर पीताम्बर दे दिया ऑप्शन में, कर्मधारय हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, उसके बाद अव्यय हो जाएगा, तो हम लोग बहुव्रीहि लगाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर बहुव्रीहि ना रहे, जैसे अव्यय हो गया, द्वंद्व, तत्पुरुष हो गया, द्विगु हो गया, तो तत्पुरुष लगाएंगे। नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला है कंठ किसका, शिव जी का कहा जाता है। अगर नीलकंठ दे दें तो नीलाकंठ कर्मधारय हो जाएगा। नीलाकंठ है जिनका अर्थात शिव जी, तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब अगला देखते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व माने जिस समासिक पद के दोनों पद ही पद प्रधान हो, जिस समासिक पद के दोनों पद ही प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एव अथवा या शब्द आते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के दोनों पदों में प्रायः योजक चिन्ह लगा होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लिया जाए। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। देवासुर, देव और असुर। हरिहर, हरि और हर। हरिशंकर, हरि और शंकर। ठीक है, चलिए और देख लिया जाए। ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म। लाभालाभ, लाभ या अलाभ। ठीक है, चलिए अगला इसका देख लेते हैं। नय समास। नय समास मतलब नकारात्मक। नय समास, नय समास जिस समास के पूर्व पद में, जी नए समास का मतलब जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक अथवा नकारात्मक शब्द अ, अन, न, ना, गैर लगे हो, वहाँ नए समास होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए।
अन्याय, अन्याय, न न्याय, अपवित्र, अपवित्र न पवित्र, अजैविक न जैविक, अपवित्र न पवित्र, अनंत न अनंत, अनपढ़ न पढ़, गैर हाजिर न हाजिर, अठन्नी। ये देखिए, ये अठन्नी 8 आनों का समूह, यह द्विगु समास है। यह क्या है? द्विगु समास है। ठीक है, ये गलती से आ गया है। चलिए और इसका 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। अजन्म न जन्म, अव्यक्त न व्यक्त, अनेक न एक, अनादि न आदि, अमृत न मृत, अनदेखा न देखा, गैर सरकारी न सरकारी। ठीक है। अलुक समास है। अलुक समास ऐसे समास जिनके पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, उन्हें अलुक समास कहा जाता है। अलुक समास में कुछ भिन्न चुने शब्द प्राप्त होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। चलिए, युधिष्ठिर, ये जितने भी हैं, युधिष्ठिर, वाचस्पत, धनंजय, धनंजय, जितने भी हैं सब ये हैं। ठीक है। थानेश्वर, गुरुदेव, गुरु भाई, प्रियवर्धन, मृत्युंजय। चलिए अगला इम्पोर्टेंट देख लिया जाए। महत्वपूर्ण समासिक पद, ये एग्जाम में बहुत आता है, इसे खास तौर से देख लीजिए। मीठ बोला, मीठ बोला कौन सा समास है? मीठ बोला बहुब्रीहि समास है। मीठ बोला, मीठ बोला बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास है। ठीक है। प्रिय धर्मा, प्रिय धर्मा भी बहुब्रीहि है। सुधर्मा, चक्रपाण, चक्र, चक्रपाणी दर्शननाथ, अव्ययी समास है। ये क्या है? अव्ययी भाव। चक्रपाणी दर्शननाथ अव्ययी भाव समास है। पीताम्बर वरम माला, पीताम्बरम माला संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है। आलुक्य, आलुक्य धनवा, आलुक्य धनवा बहुब्रीहि समास है। ठीक है। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क ये भी बहुब्रीहि समास है। निर्धन, निर्धन अव्ययी समास है। शशिकांत बहुब्रीहि समास, ये देख लीजिएगा। ये जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, एक बार और देख लिया जाए। मीठ बोला बहुब्रीहि समास है। प्रिय धर्मा बहुब्रीहि समास। सुधर्मा, सुधर्मा बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी दर्शननाथ अव्ययी समास। पीताम्बर माला संबंध तत्पुरुष। आलोक धनवा बहुब्रीहि समास। अन्य मनस्क बहुब्रीहि। निर्धन बहुब्रीहि। शशिकांत, शशिकांत ये भी बहुब्रीहि। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा वीडियो लगा कमेंट में बताइए। थैंक यू।